अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको इसमें इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। फ़्लाइट के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही थी और आप लोग भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो इससे पहले वाला वीडियो डाला था उसमें कमेंट किए थे, उससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें और थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको मैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों या शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट में अपनी राय बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट, फिर उसके बाद में बात करेंगे जो कंट्री के हवाले से जो फ्लाइट ओपन के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है। 608 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस हो चुके हैं 1,26,534। 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कि 782 जो है टोटल मौत हो चुकी है कुवैत के अंदर अभी भी और 696 नई रिकवरी हुई है और टोटल रिकवरी हो चुकी है 1,17,558। 4,753 जो है टेस्ट हुए हैं। टोटल टेस्ट हो चुके हैं 9,21,278। अब बात कर लेते हैं जो सीरियस केस हैं, जो एक्टिव केस हैं। अभी भी सीरियस केस की बात करें, सीरियस 109 केसेस हैं और जो अभी भी एक्टिव है जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं वो हैं 8,194 केसेस। तो ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो आपको सावधानी बरतनी है। किसी भी तरीके से बाहर निकलते हैं तो मास्क वगैरह का ज़रूर यूज़ करें और किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का जो है उल्लंघन ना करें, उसका पालन करते रहें। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है शॉप के हवाले से। जितनी मिनिस्ट्री ऑफ जो शॉप वगैरह है, मिनिस्ट्री वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा छापे वगैरह मार रही है और इस तरह की जो शॉप वगैरह हैं वो बंद की जा रही है, उनको क्लोज़ किया जा रहा है। जिन पे इलीगल तरीके से लोग काम करते हैं, जो अजनबी लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, किसी भी तरीके से इलीगल तरीके से कोई भी एक्टिविटी वहाँ पे होती है तो उन शॉप को जो है बंद कर दिया जाता है और जो लोग वहाँ पर रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं तब भी उस शॉप को बंद कर दिया जाता है। तो अगर आप किसी भी दुकान वगैरह पर कहीं पर भी आप काम करते हैं तो खास करके ध्यान रखें, क्योंकि मिनिस्ट्री की काफ़ी ज़्यादा टीमें जो हैं इसी काम के लिए तैनात की गई हैं, जो कि दुकानों पे काफ़ी ज़्यादा भागा दौड़ी कर रही हैं वो, और किसी भी तरीके से अगर उल्लंघन करता कोई भी मिलता है तो वो तुरंत उसको क्लोज कर देती हैं और जो भी लोग वहाँ पे अजनबी लोग काम करने वाले अगर कोई भी हरकत करते हैं तो उनको पकड़ने के बाद में जो है उनके देश डिपोर्ट कर दिया जाता है। खास करके अभी जो चेकिंग वगैरह चल रही है वो चल रही है सिविल आईडी के हवाले से। जिनके पास में सिविल आईडी, अगर उनका काम का वही काम कर रहे हैं, वही सिविल आईडी है तो छोड़ा जा रहा है, और जो लोग अजनबी लोग हैं और उनका काम दूसरा है, सिविल आईडी दूसरा है, तो उनको पकड़ने के बाद डिपोर्ट किया जा रहा है। तो खास करके ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है कुवैत के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं, तो 32 कैंडिडेट ने जो है रजिस्ट्रेशन करा दिया है और ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अब बढ़ते हैं फ्लाइट के हवाले से। जो फ्लाइट के हवाले से अपडेट आ रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पर एक गिव अवे चल रहा है जो कि आप 5,000 रुपये तक आप जीत सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ये वीडियो देखने के बाद में फिर उस वीडियो को देखें, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, सारी चीज़ को फॉलो करें और 5,000 जीत सकते हैं। और उसका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ शर्तें हैं वो आपको पूरी करनी होंगी। वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपके पास में सुनहरी मौका है, 5,000 रुपये तक जीत सकते हैं आप बात कर लेते हैं जो फ्लाइट के हवाले से आ रही है। फ्लाइट के हवाले से जो 34 कंट्रियां हैं, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाला वीडियो बनाया था जिसमें कि बताया था कुवैत के कुछ बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने बताया था कि जो कुवैत में है 100 मिलियन का जो है घाटा हुआ है कुवैत को, 100 मिलियन खेडी का। क्या अगर कुवैत चाहता, कुवैत सरकार चाहती, अगर किसी भी तरीके से डीजीसी का ऐलान होता तो वो सारी चीज़ें थी, वो जो 100 मिलियन का लॉस हुआ है वो सारा कुवैत के अंदर होता। तो ये सारी चीज़ें बातें निकल के आ रही हैं, लेकिन अब काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है कि आप हमें बताइए फ्लाइट आपके अंदाजे से कब तक चल सकती है या फिर कब तक इसके हवाले से कोई भी नया अपडेट आ सकता है। तो मैं आपको बता देता हूं, अभी देखिए कुवैत सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है फ्लाइट के हवाले से कि ओपन होगी या नहीं होगी, लेकिन ये ज़रूर बताया गया कि इतना घाटा हमें हो चुका है। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है अभी इसको ओपन नहीं करेंगे वो लोग, क्योंकि जब इतना घाटा उठा लिया तो, क्योंकि वो जो कुवैत सरकार इंतज़ार कर रही है वो कर रही है वैक्सीन का। जैसे ही वैक्सीन आ जाएगी तो उसके बाद में जो है वो तुरंत ओपन कर देंगे। बाकी जब भी ओपन करेंगे तो 2 स्टेज बनाएंगे, जिसमें कि जो पहले ही कंट्री उनको लाया जाएगा जिसमें कोरोना वायरस की महामारी कम है, दूसरे में उनको जिनकी कोरोना वायरस की महामारी थोड़ी ज़्यादा है, और आने के बाद में जो है क्वारंटीन वगैरह जो पीरियड है वो रखा जाएगा थोड़ा बहुत, और उसके बाद में लोग काम कर सकते हैं। अब ये देखिए कब आने वाला है कब नहीं होगा, वो सारी चीज़ के
बारे में हम बाद में बात करेंगे जब कोई भी अपडेट आएगा। लेकिन अभी ये किया जा सकता है कि 2021 के शुरू से जो है ओपन की जा सकती हैं फ़्लाइटें, लेकिन 2020 में तो मुझे नहीं लगता कि ओपन कर दी जाए। लेकिन अगर कोई भी अपडेट आएगा तो ज़रूर आपको बताएंगे। तो आपने मेरी भी राय जान ली होगी कि 2020 में तो मुश्किल है, 2021 में शुरू हो सकता है। अभी फ़्लाइट के हवाले से कोई भी इंडिया की सरकार की तरफ से भी नहीं है, कुवैत सरकार की तरफ से नहीं है और पाकिस्तान की सरकार की तरफ से भी नहीं है। तो जैसे भी कोई भी अपडेट आता है कुवैत के हवाले से तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है इलेक्ट्रॉनिक बाइक, जो है अभी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है कुवैत के अंदर। इसको लोग काफ़ी ज़्यादा ख़रीदारी कर रहे हैं क्योंकि सर्दी की जो है ठंडी ठंडी हवा लेने का काफ़ी ज़्यादा मज़ा ले रहे हैं लोग। इसकी ख़रीदारी जो है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा की जा रही है और ये बताया जा रहा है जितनी बाइक की जो ख़रीदारी की जाती है उसी के हिसाब से इनकी भी ख़रीदारी की जा रही है। अभी ज़्यादातर जो है देशों में इसी को ज़्यादा आगे लेकर आया जा रहा है और इसमें जो है किसी भी तरीके का कोई भी इंसान को तकलीफ़ नहीं होती है और इसकी जो कीमत है तकरीबन 150 से 300 KD के बीच में है। तो अगर आप भी उसे ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है बांग्लादेश के बंदे के हवाले से आ रही है। एक बांग्लादेश का बंदा था जो कि अब बांग्लादेश के लिए सफ़र कर रहा था, उसकी एयरपोर्ट पे ही मौत हो गई। मौत जो हुई है उसकी अचानक से वो एयरपोर्ट पे उसको दौड़ा पड़ा और दौड़ा पड़ने के बाद में हाथों हाथ जो है उसका दम निकल गया। और अब जो है जांच वगैरह की जा रही है, क्या मसला है क्या नहीं है, कहाँ का बंदा था, सारी चीज़ें जो है आगे कार्रवाई कर दी गई है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल गई, काफ़ी बड़ी अपडेट है। हालांकि इस तरह की अपडेट जो है हमेशा आती रहती है और मैं आपको अवेयर करता रहता हूँ और अलर्ट करता रहता हूँ कि आप इस तरह की कोई भी हरकत ना करें। अभी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि ड्रग्स वगैरह जो है स्मगलिंग वगैरह काम करते थे, ये सारा नशे वगैरह का काम जो है वो करते थे। अगर आप भी कहीं पर भी कोई भी काम करते हैं कुवैत के अंदर या किसी भी देश में, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी अरब, कोई भी कंट्री में आप काम करते हैं इस तरीके का, तो ये जो है आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है और इस काम को लेकर आपकी लाइफ जो है ख़राब हो सकती है। तो कुवैत के अंदर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें कि 4 इंडियन हैं, 2 अलग के हैं। तो सभी को गिरफ्तार करने के बाद में अब उनसे पूछताछ वगैरह हो रही है, कहाँ से उनका कॉन्टैक्ट है, कहाँ से वो लोग माल सप्लाई करते थे, कहाँ कहाँ पे देते थे, और उसके बाद में जो है उनको उनके देश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। हमेशा के लिए जो है कुवैत से उनको बैन कर दिया जाएगा। वो कभी भी जो है कुवैत का वीज़ा नहीं ले सकते और कुवैत नहीं जा सकते। अब उन पे कितना फ़ाइन डलेगा, कितना फ़ाइन नहीं डलेगा, वो जो है आगे की अपडेट आएगी तो हम आपको बता देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप भी इस तरीके का कोई काम करते हैं तो आप भी सावधानी बरतें और इस तरीके का कोई भी काम ना करें, नहीं तो आपको भी इस तरीके की परेशानी आ सकती है। और हो सकता है कि इस तरीके की जो परेशानी होती है उसमें फ़ाइन भी काफ़ी लंबा पड़ता है और जेल भी काफ़ी टाइम की हो जाती है। और इसमें जो देखिए उम्मीदें जो है लोगों को कमी रहती हैं क्योंकि अगर कहीं पे भी पकड़ लिया इंसान को तो अंदर काफ़ी टाइम के लिए डाल दिया जाता है। तो आज की अपडेट इतनी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें किसी भी तरीके की कोई भी आपके माइंड में कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन चल रहा हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा फुल। और अगर गिव अवे में अभी आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, लिंक को फॉलो करें। जैसे ही वीडियो देखेंगे तो पूरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें, 5000 रुपये तक आप जीत सकते हैं। और कब रिजल्ट आएगा उसका वो भी मैंने आपको उसी वीडियो के अंदर अनाउंस किया हुआ है, कब निकलेगा कब नहीं, तो आप ज़रूर वो वीडियो जाकर देखें, आपके पास में सुनहरी मौका है। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।